इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ के लिए भी बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। एमपी की लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम हैं। छत्तीसगढ़ की लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के लिए भी और मध्य प्रदेश के लिए भी एक लंबा मंथन चला और उसके बाद ये पहली लिस्ट सामने आ चुकी है, जिसमें 21 उम्मीदवारों के नाम है छत्तीसगढ़ की लिस्ट में, तो वहीं 39 उम्मीदवारों के नाम है मध्य प्रदेश की लिस्ट में। 2 राज्यों में हारी हुई सीट पर नाम का ऐलान भी किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले जो बीजेपी की लिस्ट जारी हुई है उसकी पूरी डिटेल क्या है। कुल सीटें हैं 230। उम्मीदवार जो घोषित हुए हैं, यानी पहली लिस्ट जो जारी की गई है वो 39 उम्मीदवारों की है, जिसमें 4 महिला हैं, 13 एसटी समुदाय से हैं, 8 एससी से। और जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो ये कि सभी हारी हुई सीट पर ऐलान किया गया है, यानी वो सारी सीटें जिस पर बीजेपी चुनाव नहीं जीती थी उन सीटों पर सबसे पहले बीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो अब आपको छत्तीसगढ़ की लिस्ट में बताते हैं कि क्या बड़े मुद्दे हैं। बीजेपी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और 90 सीटें हैं कुल। घोषित जो अभी पहली लिस्ट में उम्मीदवार हैं वो 21 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसमें से 5 महिला हैं, 10 एसटी और 1 एससी हैं। इसके अलावा एक सांसद को भी फिर मैदान में उतारा है विधानसभा के लिए। सभी हारी हुई सीट पर ऐलान किया, यानी एक ही स्ट्रैटेजी है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए। बड़ी बात यह है कि पाटन से सीएम बघेल के खिलाफ दुर्ग सांसद विजय बघेल को उतारा गया है, यानी पूरी ताकत के साथ इस सीट पर भी मैदान में उतरी है बीजेपी। हमारे साथ अमोद राय जुड़ गए हैं, दिल्ली से मौजूद है। हमारे साथ अमोद का रुख करेंगे, साथ ही हमारे साथ मध्य प्रदेश से भी हमारे संवाददाता जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले लेकिन अमोद आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, मंथन हो रहा था लंबे समय तक, ये भी कहा जा रहा है कि जो विधायक हैं उनको बुलाया जाएगा, नेताओं को बुलाया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, लेकिन बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये है कि जो हारी हुई सीटें उनका पहले ऐलान किया गया है, यानी पूरी ताकत के साथ उन सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुमेरा, बीजेपी ये कवायद काफ़ी दिनों से कर रही थी और जो आप बात कर रही हैं सर्वे की और समीक्षा की, ये काफ़ी दिनों से चल रहा था और बीजेपी काफ़ी मंथन के बाद ये फैसले पे आई है कि बीजेपी उन सीटों पे पहले स्कोर कर लेना चाहती है जहां पिछली बार उसको बुरी तरह से हारना पड़ा था। और ख़ास करके जैसा कि हमने ये पहले भी जिक्र किया कि 2 तरह बीजेपी ने 4 कैटेगरी में सीटों को बांटा है। ABCD जो आमतौर पर हमेशा देश के हर एक इलेक्शन में बांटा जाता है, उसमें C और D जो कैटेगरी होता है, जो कमजोर सीटें होती हैं बीजेपी को, कि उसमें रखा जाता है और उन्हीं सीटों को आज घोषित किया गया है जो कमजोर हैं, जो डी कैटेगरी की सीटें हैं, जो सी कैटेगरी की सीटें हैं। डी कैटेगरी की सीटों को ज्यादा तवज्जो दिया गया है। कल मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर करीब 40 सीटों को, कुल 55 सीटों की लिस्ट आई थी, लेकिन उसमें 40 सीटों पर मंथन चिंतन हुआ और उसमें से 39 सीटों को आज घोषित किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के 28 सीटों पर चर्चा हुई थी और उसमें से 21 सीटों को घोषणा आज की गई है। तो जो सीट बीजेपी कमजोर मानती है, जो जिस सीटों पर बीजेपी को रणनीति और मेहनत करने की जरूरत है, वहां के उम्मीदवारों को ज्यादा मेहनत अमोद आप ये बता रहे हैं कि फोकस किया गया है, उन पर फोकस करके सबसे पहले उनका ही उसी सूची को जारी किया गया है। शुभम हमारे साथ मौजूद है। शुभम, किस किस को रिप्लेस किया गया है, यानी किनको नया मौका दिया गया है, क्योंकि ये तो हारी हुई सीटें थी, यहाँ पे किसको, कौन दिग्गज हैं जिन्हें मैदान में उतारा है इन सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए? देखिए, बिल्कुल हम ये बात कह रहे हैं कि 39 सीटें वो सीटें हैं जो 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई थी, मगर ये वो सीटें भी हैं जो बीजेपी हमेशा से जीतती आई थी और 2018 के चुनाव में हार गई। और इसीलिए इन सीटों पर फोकस है, क्योंकि बीजेपी का ये मानना है कि ये सीटें तो हम पहले भी जीतते आए हैं, तो आखिरकार क्यों ये सीटें हारे, और इस पर पहले उम्मीदवार अगर कर दिए जाएं। अगर आप 2-3 नामों की अगर बात करें, अदल सिंह कंसाना की बात करें, तो ये सिंधिया खेमे के मंत्री थे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ विधायकों को लेकर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, तब ये आए थे, इन्हें मंत्री बनाया गया था, हालांकि उपचुनाव हार गए थे। अब एक बार फिर से टिकट दिया गया है। लाल सिंह आर्य, ये एससी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंत्री रहे हैं और पिछला चुनाव ये भी हार गए थे। इसी तरह से ललिता यादव और आत्माराम पटेल की बात करते हैं, ये भी एक हाई प्रोफाइल सीट है। सुभाष यादव जो कि उप मुख्यमंत्री रहे 10 साल, उनके बेटे सचिन यादव फिलहाल यहाँ से विधायक हैं। आत्माराम पटेल ने सुभाष
यादव को हराया था, उस समय हालांकि पिछला चुनाव वो भी हार गए थे। तो ऐसे कई नाम हैं जो विधायक रहे हैं, 4 बार से विधायक रहे हैं, 3 बार से विधायक रहे हैं, 1 या 2 बार से विधायक रहे हैं, चुनाव लड़ चुके हैं उन सीटों पर। नए नामों की अगर बात करें जी शुभम, यानी कोशिश ये है कि मजबूती से उन सीटों पर लड़ा जाए जो हमेशा से जीतते आए थे लेकिन पिछली बार हार गए थे, और इसीलिए जो डी कैटेगरी की सीट है उस पर सबसे पहले उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। बहुत शुक्रिया अमोद आपका भी, शुभम आपका भी।